हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, आई एम द कॉन्ग एंड यू आर द शो के पार्ट 18 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था शाहजहान और ईबो जब ईबो के कमरे में पहुंच जाते हैं, तब तक उसकी माँ और उसके भाई वहां पर पहले से ही आ चुके थे और वो उन दोनों का मेकआउट देख लेते हैं। इसके बाद शाहजहान बेहोश होकर गिर जाता है और जब वो होश में आकर बाहर आ रहा होता है तो वो ईबो को अपने माँ और भाई के साथ कुछ बकवास करते हुए सुनता है। वो जल्दी से आगे आकर ईबो की बात वहीं पर काट देता है। अब हम देखते हैं ईबो की तरह उसकी माँ भी एंटिक है जो बस शाहजहान को घूरे ही जा रही थी। जिसके बाद ईबो चिढ़ते हुए उससे कहता है कि माँ, आप उसे इससे नहीं घूर सकती, आप बहुत ही डम लग रही हो। ईबो की माँ चौंक गई और फिर अपने बेटे के हाथ पर मारते हुए बोली, रूड बॉय, तुम्हें अपनी माँ से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। गला साफ करते हुए अब शाहजहां ने सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचा। जब सभी उसकी तरफ देखने लगे तब उसने कहा, वो मैं अभी अभी जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी वालिन आगे बढ़ते हुए बोली, ओह, तुम्हें नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए बल्कि हमें मांगनी चाहिए। हम तुम्हारे घर में बिना पूछे घुसे थे, बिना तुम्हारी परमिशन के। वो अब ऑकवर्डली हंसने लगी। शाहजहां ने बस नोट किया। तभी पीछे से ईबो बोला, आयो शाहजहान, ये तुम्हारी गलती थोड़ी है, तो तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने अपना जाना पोस्टपोन कर दिया है। थैंक गॉड, मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा समय बिता सकता हूँ इन लोगों की मिस्टेक की बदौलत। ईबो बड़बड़ाया जा रहा था। तभी वालिन ने कहा, किसने कहा कि तुम अपना जाना पोस्टपोन कर रहे हो? आपको देखकर ही पता चल रहा है, ईबो ने कहा। तब वालिन ने अपना सर पीछे सोफा पर डाल दिया। तब हाइकवान ने बोला, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वालिन ने कहा, क्यों हाइकवान, इतनी भी क्या जल्दी है? हाइकवान ने कहा, मॉम, हमें ऑफिस चलना चाहिए। तो वालिन ने कहा, ऑफिस किस लिए? आज सैटरडे है हाइकवान, तो ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा कोई और नहीं होगा। हाइकवान ने कहा, हम मालिक हैं मॉम, हमें वहाँ पर ज़्यादा टाइम रहना चाहिए, चलो चलते हैं। अब हाइकवान अपनी मॉम को काउ से उठाने की कोशिश करने लगा। वो भी ईबो की माँ थी, इतनी जल्दी कैसे मान ली थी। वो कहने लगी, ओह रुको, अभी तो मैं अपने बेटे से ठीक से मिली भी नहीं, मैं उसे बहुत मिस करूंगी और अपने सन इन लॉ को भी। वो भी पीछे से अपनी माँ को पुश करने लगा। आगे हाइकवान खींच रहा था, पीछे से ईबो अपनी मॉम को पुश करते हुए कह रहा था, ओ मॉम, चलो जाओ भी, वैसे भी आप मुझसे ट्यूसडे को मिलने ही वाले हैं और मेरी तरफ से डैड को हाय बोलना और उनसे कहना मैं उनके लेक्चर्स मिस कर रहा हूँ। हॉलिन ने पाउट करते हुए कहा, ओह तुम बहुत सेल्फिश हो। हाइकवान अब माँ को घर से बाहर लेकर गया और पीछे से वो चिल्लाया, बाय मॉम, बाय गर्ल। हाइकवान और हॉलिन फाइनली चले गए थे। अभी वो शाहजहान की तरफ मुड़ा और बोला, शो तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं हो रहा? शाहजहां ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ईबो, शुक्रिया। ईबो ने कहा, मेरी मॉम की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कहा था ना, वो थोड़ी सी वियर्ड है। शाहजहां ने कहा, ऐसे अपने बड़ों के बारे में बात नहीं करते ईबो। ईबो ने कहा, पर वो सच में एंटिक है। शाहजहां ने कहा, जैसे कि तुम नहीं हो। ईबो ने कहा, क्या मैं एंटिक हूँ? शाहजहां ने कहा, तुम स्ट्रेंज हो। ईबो ने कहा, ओह, यह बात तो प्राउड करने वाली है। शाहजहां ने ईबो की तरफ स्ट्रेंजली देखा। ईबो ने कहा, क्योंकि मैं अलग हूँ। ईबो बत्ती सी दिखाने लगा। अब शाहजहां उठते हुए बुदबुदाया, एलियन। ईबो ने तुरंत पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? शाहजहां ने कहा, कॉफ़ी बनाने। तुमने कहा था ना तुमने नए कप्स खरीदे हैं। ईबो ने कहा, हाँ मैंने खरीदे हैं, वो अभी बॉक्स में है, मुझे उन्हें अनबॉक्स करने का टाइम ही नहीं मिला। शाहजहां ने बस हाँ में सिर हिलाया। तभी वो चिल्लाया, और हाँ, मेरे पास इंस्टेंट कॉफ़ी के पैकेट्स भी है, अगर तुम्हें अच्छे लगते हो तो। शाहजहां ने कहा, ठीक है, मैं देख लूँगा। वो किचन में चला गया। वहाँ पर उसने कप सेट के 4 बॉक्सेस देखे। शाहजहां ने साय किया और सर हिलाते हुए बोला, पैसों की बर्बादी, मेरे पास बस 4 मग है और इसने 24 खरीद लिए हैं। शाहजहां ने अब वो बॉक्स खोला तो अंदर बस एक ही कप मौजूद था,
जिससे वो कंफ्यूज हो गया। वो इधर उधर देखने लगा। वहाँ पर ड्राइंग रैक पर भी कोई कप नहीं थे, ना ही कहीं और सजा कर रखे थे। तो वो कहाँ गए, ये उसे समझ नहीं आया। बस उसे ईवो का यूज़ किया हुआ एक ही कप मिला, जिसकी कॉफ़ी अभी ठंडी हो चुकी थी। शाहजहां ने अपने कंधे उठाए। वह अभी ईवो से बहस करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। उसकी एनर्जी चली जा चुकी थी, और वैसे भी इस एलियन लैंग्वेज को समझने के लिए उसका बहुत दिमाग खपता है, साथ में बहुत सारी एनर्जी भी ड्रेन होती है। इसलिए शाहजहां ने बस उस कप को धोया और इंस्टेंट कॉफ़ी का एक पैकेट कैबिनेट से निकाला। कप में थोड़ा सा गर्म पानी डाला, और वो इंस्टेंट कॉफ़ी का पैकेट भी जब वो सैशे डस्टबिन में फेंकने वाला था, तो उसने जैसे ही ट्रैशबिन को खोला, वो वहीं पर फ्रीज हो गया। नहीं, कंफ्यूज, क्योंकि उसने देखा कुछ यूज़ किए हुए कप और सॉसर्स उस बीन में पड़े थे। शाहजहां ने एक नज़र लिविंग रूम की तरफ देखा, जहाँ पर ईवो पैर पसार कर टीवी देख रहा था। उसने फिर से एक बार अपना सर हिलाया। वहाँ पर से वो कप और सॉसर्स निकाले, फिर उन्हें अच्छे से धोया और ड्राइंग रैक पर अरेंज किया। उसके बाद उसने कॉफ़ी बनाई और वापस से लिविंग रूम में आ गया। जब तक वो वापस आ गया था, उसने देखा ईवो सोफ़ा पर फैलकर वैसे ही सो गया है। सोते हुए ईवो को देखकर शाहजहां के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने ईवो के बालों पर हाथ फिराया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, पर उतना ही प्यारा भी। उसका चेहरा बहुत मासूम था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जब भी वो सोता है। पर जागने के बाद वो बहुत स्ट्रेंज एलियन बन जाता है, लेकिन प्यारा एलियन। शाहजहां बुदबुदा रहा था, स्ट्रेंज और प्यारे एलियन, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो सब कुछ बदल गया है। अब मेरी ज़िंदगी पहले की तरह बोरिंग नहीं रही, डेली रूटीन नहीं रहे। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा जब तुम मेरे पास नहीं होगे। शाहजहां एक तरह से खुद से ही बात कर रहा था। तभी वो नींद में हिला, और उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। उसने आंखें खोली तो ब्राइट लाइट की वजह से तुरंत मूंद ली। उसने कहा, शो। शाहजहां ने उसके सर पर थपथपाते हुए कहा, सो जाओ, तुम थके हुए लग रहे हो। ईवो ने कहा, ओह, मैंने तुम्हें मिस किया। उसने तुरंत शाहजहां को अपने ऊपर खींच लिया। अब शाहजहां भी ईवो के ऊपर गिर चुका था। ईवो ने तुरंत शाहजहां को गले से लगाया, उसे किस किया और कहा, तो हम शुरू करें। उसके चेहरे पर स्मार्क थी, जैसे वो उसे चिढ़ा रहा था। शाहजहां मुस्कुराया और ईवो के होंठों पर अपने होंठ टिकाते हुए बोला, ईवो ने कहा, क्या हम वो शुरू करें जो हमने छोड़ा था। शाहजहां ने कहा, जाओ, जाकर पहले नहा लो। ईवो ने कहा, चलो साथ में नहाते हैं। शाहजहां ने कहा, नहीं, हम अलग अलग नहाएंगे, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। ईवो के माथे पर शिकन आ गई और वो चिल्लाया, नहीं, मेरे साथ। शाहजहां ने उसे डांटते हुए कहा, जिद मत करो, वरना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा। ईवो तुरंत सोफा से कूदते हुए बोला, ओह ठीक है ठीक है। वो अपने रूम में भाग गया, और पीछे शाहजहां मुस्कुराया। ये पता नहीं कितनी बार था जब वो अपना सर हिला रहा था। ये लड़का भी ना, बुदबुदाते हुए। जब वो वहाँ से गायब हो गया, तो शाहजहां ने अपनी कॉफ़ी का एक सिप लिया। यक, ये कैसी कॉफ़ी है, इतनी गंदी टेस्ट वाली। शाहजहां ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कॉफ़ी का मग वापस से टेबल पर रखा। वो उठ गया, पर तुरंत रुक गया, क्योंकि उसने उस कप की तरफ देखा और तुरंत उसे उठाकर किचन में ले गया धोने के लिए, वरना शायद उस कप का भी वही हाल होता जो बाकी कप्स का हुआ था। चलो, कम से कम इसकी तो किस्मत अच्छी है कि ये पहले शाहजहां के हाथ लगा। अब शाहजहां ईवो के कमरे के सामने वाले कमरे में आ गया, जहाँ पर वार्डरोब में बस एक बाथरोब रखा था। तो उसने उसे उठाया और बाथरूम में चला गया। वो नहाकर बाहर आया, फिर ईवो के रूम की तरफ चलने लगा, जहाँ पर ईवो पहले से ही बाथरोब पहनकर बेड पर बैठा हुआ था। उसके बाल अभी भी गीले थे, पैर फैलाए हुए थे, और शाहजहां को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी। ईवो ने तुरंत अपने हाथ फैलाए, जैसे वो शाहजहां को अपने पास बुला रहा हो।
शाहजहान भी एक अच्छा बच्चा बनकर तुरंत ईबो के पास चला गया और ईबो की गोद में बैठ गया। ईबो ने अपने हाथ शाहजहान की बॉडी पर रखे और कहा, मेरा शोशो बहुत खूबसूरत है। शाहजहान ने कुछ भी नहीं कहा। वो धीरे धीरे ईबो के बाथरूम को उसके बॉडी से हटाने लगा। ईबो का कॉलर बोन देखने लगा, अपना सर नीचे किया और यहाँ वहाँ धीरे धीरे किसेस करने लगा। ईबो की तो सांस ही अटक गई। उसने अपनी पकड़ और मजबूत की। अब उसे हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। शाहजहान ने ईबो का चेहरा हथेली में लिया और ईबो के चेहरे पर वो हर जगह किस करने लगा, धीरे से, प्यार से। उसकी हर हरकत से ईबो पर बहुत गहरा असर हो रहा था। अब शाहजहान ने ईबो को लिप्स पर किस किया, उसे ओपन करने के लिए कहा और ईबो ने भी ये किया ताकि शाहजहान उसे अपने तरीके से प्यार कर सके। अब दोनों की सांसें अलग अलग से गहरी हो रही थी, मोन्स निकल रहे थे। ईबो ने शाहजहान के रोब्स को खोला, उसकी स्मूथ चेस्ट पर, शोल्डर्स पर हाथ फिराते हुए बोला, ओ शोशो, तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो। शाहजहान मौन कर उठा। जब ईबो ने उसके चेस्ट पर किस करना शुरू किया, उसके बर्ड के साथ खेलना शुरू किया, अब ईबो से सहा नहीं जा रहा था तो उसने शाहजहान को बेड पर पिन किया। हाँ, इस बार ईबो पहले से ही प्रिपेयर था। मतलब उसने वो सारे ज़रूरी सामान ला कर रखे थे जो भी उन्हें चाहिए थे। मतलब उन्हें बेबी ऑयल के साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। ईबो जानबूझकर शाहजहान को तंग कर रहा था तो शाहजहान ने कहा, जल्दी करो वरना ठीक इसका उल्टा होगा और मैं तो तुम्हें प्रिपेयर भी नहीं करूँगा। अब ईबो ने भी वही किया जो शाहजहान ने उसे करने के लिए कहा था। जब शाहजहान की आवाज़ें बहुत तेज़ हो गई, वो बहुत डिमांडिंग हो गया, तब ईबो शक्ल करते हुए बोला, शो शो, बिल्कुल शो शो बन रहा है। ईबो को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था जो उसके चेहरे से होते हुए शाहजहान के चेहरे पर गिर रहा था। शाहजहान चिल्लाया, तुम बहुत गीले हो और पसीना भी बहुत आ रहा है, मेरे चेहरे पर गिर रहा है, मैंने अभी अभी नहाया है। ईबो ने कहा, हम फिर से नहा लेंगे। शाहजहान ने कहा, कितनी ठंड है। ईबो ने कहा, मैं तुम्हें गर्म कर दूंगा। शाहजहान ने कहा, नहीं, तुम फिर से मेरा फ़ायदा उठाओगे, धीरे से। ईबो ने कहा, मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। अचानक से ईबो को महसूस हुआ कि उसका क्लाइमैक्स तो नज़दीक आ गया है। वो क्रॉल कर गया और शाहजहान ने कहा, क्या क्या हुआ। ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया। शाहजहान ने कहा, क्या हुआ, तुमने ख़त्म कर दिया। ईबो ने जवाब दिया। शाहजहान ने कहा, भाड़ में जाओ, तुमने मुझे भी मौका नहीं दिया। उसने ईबो को धक्का देकर पीछे हटाया तो ईबो कहने लगा, ओ जान जान, तुम कितने मीन हो। पर इधर उसके शोशो का तो पहले से ही मुंह फूल चुका था। उसने कहा, तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। अब ईबो को भी सॉरी फील हुआ। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं रोक पाया, चलो यहाँ आ जाओ, मैं ऐसी जिद मत करो। शाहजहान ने कहा, मैं जिद नहीं कर रहा हूँ। ईबो ने शाहजहान को हक करते हुए कहा, चलो भी, छोड़ो गुस्सा। फिर शक्ल करते हुए शाहजहान का चेहरा अपनी तरफ किया और उसे किस करता हुआ बोला, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ शोशो। शाहजहान की भौहें सिकुड़ी तो ईबो ने बस उसे पीछे धक्का दिया और वो अब शाहजहान को प्लेजर करने लगा। शाहजहान अब मौन करता हुआ बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इस काम में भी इतने अच्छे हो। वो ईबो की काफ़ी तारीफ करने लगा और जल्द ही वो भी क्लाइमैक्स पर पहुंच गया। शाहजहान ने ईबो से अलग होना चाहा पर ईबो ने उसे होल्ड करके रखा था। कुछ देर बाद ईबो उठ गया और शाहजहान से बोला, चलो साथ में नहाते हैं और वहाँ पर हम कंटिन्यू भी करेंगे। शाहजहान ने ईबो की तरफ देखा, मुस्कुराया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, चलो चलते हैं। अगली सुबह सूरज की रोशनी हर छोटे से छोटे सुराख से
हर जगह को खूबसूरत कर रही थी, चमका रही थी। और यहाँ पर ये दोनों ब्यूटीज़ अपनी गहरी नींद में थे, अपने सपनों की दुनिया में खोए हुए। उनकी आंखें खुलना तो चाहती थी, पर इस असली दुनिया से उनके सपनों की दुनिया इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि वो वहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। पर तभी उनमें से एक ने आंखें खोली, क्योंकि उसे याद आ गया कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत अब उसके असली दुनिया में भी आ चुका है और उसे देखना है। शाहजहाँ ने हाथ बढ़ाकर पहले इबो को टटोला, पर उसे एम्प्टी बेड मिला तो वो आंखें खोलकर तुरंत इधर उधर देखने लगा। उसके ड्रीमलैंड वाला इबो रियल वर्ल्ड में नहीं था। उसने इबो को आवाज़ लगाई, इबो, पर कोई जवाब नहीं आया। उसके शरीर में अभी बहुत तेज जलन हो रही थी, दर्द से वो कराहा भी। पर हाँ, ये उतना बुरा भी नहीं था जितना उसे पहली बार हुआ था। वो खुद से बुदबुदा रहा था, कहाँ गया वो। फिर वो बेड से नीचे उतरा, तभी दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खुला। शाहजहाँ ने देखा इबो हाथ में ट्रे लिए दरवाजे से अंदर आ रहा था। आते ही इबो ने कहा, गुड मॉर्निंग शो शो, तुम्हारी नींद पूरी हुई? कैसा लग रहा है? शाहजहाँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इबो को अपने करीब आने दिया। इबो भी बेड के करीब चला आया। उसने हाथ बढ़ाकर शाहजहाँ के हाथ में एक मग थमाया। शाहजहाँ ने भी उसे लिया। उसके अंदर के लिक्विड को वो गौर से देखने लगा। देखने से तो वो कॉफ़ी लग रही थी। इबो ने कहा, तो अगर तुम्हें कॉफ़ी पसंद है तो मैं भी इसे पीना सीख जाऊंगा, इसे पसंद भी करने लगूंगा और फिर हम साथ में पियेंगे ताकि हमारा ब्रेकफास्ट हमेशा परफेक्ट हो। शाहजहाँ ने हाँ में सिर हिलाया और ऑकवर्डली स्माइल करने लगा। फिर उसने कहा, क्या ये उसी पॉकेट की कॉफ़ी है जो मैंने कल रात को पी थी? इबो ने कहा, हाँ, एक्चुअली मुझे कॉफ़ी के बारे में पता नहीं था और मेरे पास कॉफ़ी मशीन भी नहीं है, इसलिए मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी को चुना और इसमें पेशेंट ने मेरी मदद भी की। उसने सजेस्ट किया था इस कॉफ़ी के लिए। एक्चुअली मुझे कुछ पता नहीं है और पेशेंट का कहना था कि हमेशा ज़्यादा प्राइस में अच्छी चीज़ मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, खासकर कॉफ़ी को लेकर। कभी कभी चीप वाली भी अच्छी होती है और काफ़ी सारे लोग इसे खरीद रहे थे और इसे एंजॉय भी कर रहे थे। इबो ने पॉज लिया तो शाहजहाँ ने पूछा, और तुमने उस पर यकीन कर लिया? इबो ने कहा, हाँ, क्योंकि वो कॉफ़ी लवर है। ओह, ठीक है, शाहजहाँ बुदबुदाया। फिर उसने कॉफ़ी का एक सिप लिया। वो बहुत ही गंदी थी, पर उसने ये सह लिया। कम से कम अपना मुंह तो नहीं बनाया, क्योंकि वो इबो का दिल नहीं दुखाना चाहता था। कैसी बनी है? इबो ने पूछा। शाहजहाँ ने कहा, अच्छी है, बहुत अच्छी। इबो मुस्कुराया और अब उसने भी कॉफ़ी का एक सिप लिया। वो भी तो ट्राई करना चाहता था, पर तुरंत उसका मुंह टेढ़ा हो गया। उसने कहा, सान, क्या तुम मेरे साथ अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शाहजहां अब अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने कहा, क्यों? इबो ने कहा, माना कि मैं कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, पर मुझे पता है कॉफ़ी की टेस्ट क्या होती है। मैंने फूड स्टॉल में कभी कभी उसे टेस्ट भी किया है और ये सबसे हॉरिबल है। शाहजहां ने चकल किया। इबो ने कहा, पेशेंट ने मेरे साथ धोखा किया। मैं अगली बार उससे मिलूंगा ना तो उससे बहुत लड़ाई करूंगा। उसे ना एक अच्छे वाली पिटाई की ज़रूरत है। कुछ खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। शाहजहाँ ने कहा, इतना भी गुस्सा मत हो, चलो यहाँ आओ। अब शाहजहाँ ने कॉफ़ी का मग साइड टेबल पर रखा और इबो को अपने पास खींच लिया। वो शाहजहाँ की गोद में बैठ गया। अभी भी चेहरा फूला हुआ था। शाहजहाँ ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमेशा अपना प्यार जताने की कोशिश करते हो, मेरी कद्र करते हो, फिक्र करते हो, और मैं बहुत खुश हूँ जैसे भी तुम हो। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिले और तुम मुझे खुश रखने की हर एक कोशिश करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी हर बात मेरे दिल को छू जाती है।
शाहजहां ने तो अपना दिल खोल कर रख दिया, पर ईबो रुआ से शक्ल बनाते हुए बोला, शाहजहां, कि मुझे रुलाना चाहते हो? आज तक किसी ने भी मुझसे ऐसी बात नहीं की। हर कोई कहता है कि मैं स्ट्रेंज हूँ, एलियन हूँ, जैसा कि तुम कहा करते थे। शाहजहां ने चकल किया और उसने ईबो के हाथ से कप लिया, उसे भी साइड टेबल पर रखा और फिर ईबो को हक किया, उसके गले में हाथ डाले और ईबो ने भी अब शाहजहां के गले में हाथ डाले। शाहजहां बुदबुदाया, मुझे डर लग रहा है, तुम्हारी फैमिली हमारे रिश्ते को मानेगी या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।